क्या आप जानना चाहते हैं कि ये ज़लज़ले कैसे आते हैं? इनके पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या कंसेप्ट है? ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश कैसे की जाती है? वो कौन सा इलाका है जहाँ पर तारीख़ का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया? और क्या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़लज़ले नहीं आते? ये और बहुत सारे सवालात अगर जानना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। ज़लज़ले किसे कहते हैं? अर्थक्वेक्स किसे कहते हैं? याद रखें कि ज़मीन की पोजीशन का अब्रप्टली चेंज हो जाना, यानी कि उसकी पोजीशन का अचानक से तब्दील हो जाना या उसका वाइब्रेट करना ज़लज़ले कहलाता है। अब ये ज़लज़ले आते कैसे हैं? इस बात को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ज़मीन की कितनी लेयर्स हैं। तो याद रखिए हमारी अर्थ की 3 लेयर्स हैं। सबसे जो इनर लेयर है उसको हम कहते हैं कोर, इसके ऊपर होती है मेंटल और इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अपर मेंटल और क्रस्ट के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स पाई जाती हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। अगर इन प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट में कोई फॉल्टी पॉइंट आ जाए या इनसाइड कोई प्रेशर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि मेंटल के अंदर निकल और आयरन जो है वहाँ पे पिघला हुआ था और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से अगर अंदर हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई प्रेशर वहाँ पे मौजूद हो, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं ये अपनी जगह से दूर हटना शुरू हो जाती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से एक हाई एनर्जी वेव जो है वो निकलती हैं। अब ये हाई एनर्जी वेव जो है ऐसा पॉइंट जहाँ से ये प्लेट जो है वो मूव करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फॉल्टी पॉइंट, और उस पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम कहेंगे एपीसेंटर, और इस पॉइंट से जो नीचे वाला पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे हाइपोसेंटर। अब ये जो वेव हैं ये फॉल्टी पॉइंट से निकल कर हाइपोसेंटर और एपीसेंटर की तरफ जो मूव करती हैं। ये वेव पी वेव और एस वेव कहलाती हैं। पी वेव से मुराद प्राइमरी वेव, ऐसी वेव जो हमारी अर्थ पर सबसे पहले पहुंचती है उसको हम पी वेव कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वेव हमारे पास आती हैं। सेकेंडरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो प्राइमरी वेव्स के बाद आती हैं और ये वो वेव्स हैं जो हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अब जैसे जैसे इस फॉल्टी पॉइंट से ये एपीसेंटर और हाइपोसेंटर की तरफ ये वेव्स मूव करती हैं, वैसे वैसे हमारी जो अर्थ है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ज़लज़ला आ गया। अब ये जो अर्थक्वेक्स हैं ये कितनी तरह की हो सकती हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो है हमारे पास वोल्केनिक, यानी कि जो हमारी अपर मेंटल है वहाँ पे आयरन और निकल जो मौजूद है पिघला हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जब इनसाइड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये निकल और जो आयरन है ये बाहर की तरफ लावा बन के बाहर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो जुड़ी होती हैं वो अपनी जगह से दूर होना शुरू हो जाती हैं और ये जो लावा बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो नज़दीक का जो एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, जो हमारी ज़मीन है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सप्लोजन की वजह से अगर किसी जगह पर कोई धमाका हो गया उसकी वजह से भी हमारी अर्थ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं कि ज़लज़ला आ रहा है। हम ये प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाना पड़ेगा। तकरीबन 350 मिलियन साल पहले की बात है कि हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पर मौजूद थे जिसका नाम था पेंजिया। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये पेंजिया टूटा और डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में तकसीम हुआ और ऐसे ऐसे ये प्लेट्स जो ये मूव करना शुरू हो गई। याद रखिएगा प्लेट्स जो होती हैं वो हमारी ज़मीन के अपर मेंटल और क्रस्ट में पाई जाती हैं। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो 2 तरह की मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो हमारे पास आती हैं। सबसे पहली जो प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे पास आती है उसका नाम है पैसिफिक प्लेट टेक्टोनिक्स। नंबर 2 पे जो हमारे पास आती है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टेक्टोनिक्स।
अगर हम पैसिफिक प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करें तो पैसिफिक प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो पैसिफिक ओशंस में पाई जाती है। और अगर हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट्स में और अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें ज़लज़ले की शिद्दत के हवाले से तो ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाज़ा दो बातों से लगाया जाता है। एक हमारे पास होता है इंटेंसिटी और दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो होते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि जो बाहर ऑब्जर्वर हैं उनको कितना ज़लज़ला महसूस हो रहा है, इसको हम उसकी मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब असल बात है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश कैसे की जाती है। तो याद रखें, इस ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस मौजूद है जिसका नाम है सेस्मोग्राफ। अब ये सेस्मोग्राफ जो है वो हमें ज़लज़ले की शिद्दत के बारे में बताती है एक ग्राफ की फॉर्म में, और ये वहाँ पे प्लॉट कर देती है पी वेव और एस वेव, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ज़लज़ला किस जगह पर आया, तो सुनिए, हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ज़लज़ला जो है वो चिली के मुकाम वेल्डिविया के अंदर 1960 के अंदर आया था, जिसकी शिद्दत 9.5 मैग्नीट्यूड थी। अब अगर हम बात करें इसके अलावा कि क्या कोई ऐसा इलाका है जहां पर ज़लज़ले नहीं आते, तो जी बिल्कुल ऐसा इलाका है जिसका नाम है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक एक ऐसा एरिया है जहां पर बनिस्बत के दूसरे कॉन्टिनेंट्स के वहां पे ज़लज़ले जो है वो कम आते हैं। हाँ, स्मॉल पीक्स हो सकते हैं क्योंकि प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं, उसकी वजह से स्मॉल जो हम ज़लज़ले, छोटे छोटे ज़लज़ले वो हो सकते हैं, लेकिन बड़े ज़लज़ले जो वहाँ पे नहीं हो सकते। ज़लज़ला उन कुदरती आफ़ात में से है जो बहुत ज़्यादा नुकसान, माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए हमें कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना चाहिए ताकि हमें जो है वो इसके नुकसानात से हम बच सकें। ये है कि अभी अभी तक ऐसी साइंस मौजूद नहीं है कि जो ये बात बता सके कि ज़लज़ला आएगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान में ज़लज़ला आया उसमें फ्रैंकलिन एक साइंसदान था जिसने पहले से पेशगोई की थी। अब ये बात, इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि आया वो बात ठीक थी या नहीं, या उसको कोई अंदाज़ा था या किसी बात के ऊपर उसने ये अपनी पेशगोई की थी, इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम कुछ बेहतरीन प्लानिंग करके अपने घरों की इमारतों को उस तरीके से तैयार करके और दरारों वगैरह को ठीक करके इस ज़लज़ले के नुकसानात से कमी कर सकते हैं, इसे हम बच सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तारीख का जो सबसे बड़ा जो ज़लज़ला है वो तकरीबन 18 अक्टूबर को पाकिस्तान में बालाकोट के मुकाम पर आया था, जिसमें तकरीबन 80,000 जो पाकिस्तानी थे वो जाँ बहक हुए और 30 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तान थे वो बेघर हुए।